नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के द्वादशः पाठः विद्याधनम का हिंदी अनुवाद करेंगे। विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन। पहला श्लोक है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वै कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। पहले हम शब्द के अर्थों को जान लेते हैं। चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, न का अर्थ है नहीं, च का अर्थ है और, राजहार्यम राजाओं के द्वारा छीनने योग्य, भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य, भारकारी भार बढ़ाने वाली, व्यय कृते खर्च करने पर, वर्धत एव बढ़ती ही है, वर्धत बढ़ना, एव ही, नित्यम सदा या हमेशा, विद्याधनम विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। न चोरहार्यम न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है। हम पहले विद्याधन को ले लेते हैं। विद्या रूपी धन न चोरहार्यम न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न च राजहार्यम और न राजाओं के द्वारा छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम और न भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य है, न च भारकारी और न भार बढ़ाने वाली है। व्यय कृते खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम हमेशा बढ़ती ही है, खर्च करने पर हमेशा बढ़ती ही है, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। एक बार हम पूरे सरलार्थ को देख लेते हैं। विद्या रूपी धन को चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, राजाओं के द्वारा छीना नहीं जा सकता, इसे भाइयों के द्वारा बांटा नहीं जा सकता और न ही ये भार बढ़ाने वाली है, खर्च करने पर सदा बढ़ती ही है, यह विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर इस श्लोक में यह बताया गया है कि इस संसार में जितने भी धन हैं वो सभी बेकार हैं, एक समय के बाद नष्ट हो जाने वाले हैं, लेकिन विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। और विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकते हैं, न राजा हमसे छीन सकते हैं, ना हम इसका बंटवारा कर सकते हैं और ना ही ये हमारा भार बढ़ाती है। और विद्या रूपी धन को हम जितना लोगों में बांटते हैं, जितना हम इसे खर्च करते हैं, ये उतनी बढ़ती ही है। इसलिए कहा गया है कि इस संसार में विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुहु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। पहले हम शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। विद्या नाम यानी नामक, नरस्य मनुष्य का, रूपम अधिकम अत्यधिक सौंदर्य, रूप क्या होता है सौंदर्य, अधिक यानी अत्यधिक या अधिक, प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न गुप्तम यानी छिपा हुआ, प्रच्छन्न छिपा हुआ, गुप्त, धनम धन, विद्या भोग करी, भोग करी भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली, यशः यश दिलाने वाली, सुख करी सुख दिलाने वाली, विद्या गुरुणाम गुरु, गुरुणाम गुरु गुरुओं की भी गुरु, विद्या बंधुजनों, बंधुजनों यानी भाई बंधु के समान, विदेश गमने विदेश जाने पर, विद्या परा देवता, परा देवता यानी सबसे बड़ी देवी, विद्या राजसु, राजसु राजाओं के द्वारा, पूज्यते पूजी जाती है, न ही न की, धनम न की धन, विद्या विहीन विद्या से रहित, कौन मनुष्य, पशु पशु के समान है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नामक धन जो है वो क्या है मनुष्य का, विद्या नामक धन मनुष्य का, रूपम अधिकम अत्यधिक सौंदर्य है, विद्या नामक धन मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य है, प्रच्छन्न गुप्तम धन, धनम छिपा हुआ गुप्त धन है, छिपा हुआ धन है, विद्या भोग करी, विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली है,
यशः यश दिलाने वाली है, सुखकरी सुख दिलाने वाली है, विद्या गुरुणाम गुरु विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विदेश जाने पर, विदेश गमने विदेश जाने पर, विद्या बंधुजनों भाई बंधु के समान है, विद्या परा देवता विद्या सबसे बड़ी देवी है, विद्या राजसु पूज्यते विद्या की राजाओं के द्वारा पूजा की जाती है, न ही धनम न कि धन की, यानी जो राजा लोग हैं वो विद्या की पूजा करते हैं न कि धन की, विद्या विहीनः पशु विद्या से रहित व्यक्ति जो है वो पशु के समान है। एक बार सरलार्थ देख लेते हैं। विद्या नामक धन मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है, छिपा हुआ सुरक्षित या गुप्त धन है, विद्या भोगों को देने वाली और यश व सुख को दिलाने वाली है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है, विद्या सबसे बड़ी देवी है, राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं, विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो विद्या है वही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है, जो दिखावे का रूप रंग होता है व्यक्ति का वो उसका सौंदर्य नहीं होता, उसका ज्ञान उसकी विद्या ही मनुष्य का सौंदर्य होती है। और विद्या एक ऐसा धन है जो छिपा हुआ है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। विद्या जो है, जिसके पास विद्या है वो इंसान इस संसार में सब कुछ भोग सकता है, यानी भोग के सभी साधन विद्या के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। विद्या हमें यश दिलाती है, हमें संसार में प्रसिद्धि दिलाती है, विद्या से हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं और विद्या को गुरुओं का भी गुरु माना गया है। और कहते हैं जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, हमारा भाई बंधु है, वो कौन है? विद्या है। यानी विदेश जाने पर विद्या ही हमारे भाई बंधु के समान है और विद्या सबसे बड़ी देवी है। इसलिए राजा महाराजा जो हैं वो सब किसकी पूजा करते हैं? विद्या की पूजा करते हैं, न कि धन की। आपने देखा होगा कि राजमहलों में जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जो किसी ना किसी कार्य में श्रेष्ठ होते हैं, उनको राज्यसभा में बैठाया जाता है, क्योंकि राजा जो हैं वो विद्वानों की, विद्या की पूजा करते हैं। और विद्या से रहित व्यक्ति किसके समान होता है? पशु के समान होता है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? विद्या। अगला श्लोक है, केयूराणी न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते शियन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। केयूराणी यानी बाजूबंद, न नहीं, भूषयंती सजाते, बाजूबंद नहीं सजाते, पुरुषम मनुष्य को बाजूबंद नहीं सजाते, हारा ना चंद्रोज्ज्वला, हारा यानी हार, चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार, न स्नानम, न स्नान यानी नहाना, न विलेपनम न चंदन आदि का लेप, न कुसुमम न फूल, न अलंकृता मूर्धजा न सजाए गए मूर्धजा बाल या चोटी, वाण एका एकमात्र वाणी, सम अलंकरोति सजाती है, पुरुषम मनुष्य को, या जो संस्कृता धार्यते संस्कारों से युक्त हो, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि सभी आभूषण, सततम लगातार, वागभूषण वाणी रूपी आभूषण के सामने। केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम, मनुष्य को बाजूबंद नहीं सजाते। बाजूबंद क्या होता है? जो व्यक्ति बाजू पर पहनता है, हाथ पर पहनता है, तो कहते हैं वो व्यक्ति को नहीं सजाता। मनुष्य को बाजूबंद नहीं सजाते, हारा ना चंद्रोज्ज्वला, ना चांद के समान चमकदार हार सजाते हैं मनुष्य को, न तो बाजूबंद सजाते हैं, न चंद्रमा के समान चमकदार हार सजाते हैं, न ही स्नान सजाते, न विलेपनम न चंदन आदि का लेप, न फूल, न सजे हुए बाल सजाते हैं। मनुष्य को न बाजूबंद सजाते हैं, न चंद्रमा के समान चमकदार हार सजाते हैं, न स्नान, न चंदन आदि का लेप, न फूल और न ही सजे हुए बाल सजाते हैं।
एकमात्र वाणी ही सम अलंकरोति पुरुषम, मनुष्य को एकमात्र वाणी ही सजाती है, और वो भी कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारों से युक्त होती है। संस्कारों से युक्त, संस्कृता वाणे का हम ऐसे लेंगे, संस्कारों से युक्त एकमात्र वाणी ही मनुष्य को सजाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं लगातार, सततम लगातार वाणी रूपी आभूषण के सामने। वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण के सामने। एक बार इसका सरलार्थ पूरा देख लेते हैं हम। मनुष्य को ना बाजूबंद सजाते हैं, ना ही चांद से चमकदार हार, न ही स्नान, न लेप, शरीर पर लेप करने योग्य जो सुगंधित द्रव्य होते हैं, चंदन केसर आदि, न फूल, और न संवारे गए बाल या चोटी सजाते हैं। जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है वही अकेली, वही एकमात्र मनुष्य को सजाती है। सारे आभूषण लगातार नष्ट हो जाते हैं वाणी रूपी आभूषण के सामने, यानी विद्या ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि व्यक्ति को जितनी भी ये बाहरी दिखावटी सामान है वो व्यक्ति को नहीं सजाते। विद्या को कौन सजाता है? एकमात्र उसकी वाणी। कहते हैं कि व्यक्ति की जो पहचान होती है वो उसकी वाणी से हो जाती है, कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है या कैसा है, या उसकी सोच कैसी है। तो वाणी जो होती है संस्कारों से युक्त, वो व्यक्ति की पहचान होती है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि बाजूबंद, हार, अगर हम शरीर पे लेप लगा लें, फूलों से अपने आप को सजा लें, या कितने भी गहने अपने ऊपर लाद लें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, वो सब हमें नहीं सजाता, हमें अच्छा नहीं दिखाता। हमें अच्छा क्या दिखाता है? हमारी संस्कार युक्त वाणी, हमारे अच्छे वचन। तो सारे आभूषण जो हैं उस वाणी रूपी आभूषण के आगे नष्ट हो जाते हैं। तो जो मनुष्य है, मनुष्य का सबसे सच्चा आभूषण क्या है? विद्या। अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यशये चाश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नेर विना भूषणम तस्माद अन्यम उपेक्षय सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम यानी विद्या नामक धन नरस्य, मनुष्य का, विद्या नामक धन मनुष्य का, कीर्तिर्तुला, कीर्तिर्तुला क्या मतलब क्या है? अनुपम कीर्ति है, यानी उसे कीर्ति दिलाने वाली है, अतुलनीय कीर्ति है। भाग्यशय, भाग्यशय यानी भाग्य का नाश हो जाने पर, यानी अच्छे दिन बीत जाने पर, जब हमारा भाग्य अच्छा नहीं होता, भाग्य का नाश हो जाने पर च आश्रय क्या करती है? सहारा देती है। जब इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसका एकमात्र सहारा क्या होती है? उसकी विद्या। धेनु काम दुधा, काम, धेनु का मतलब क्या होता है? गाय, और कामदुधा यानी कामधेनु गाय। और कामदुधा किसे कहा गया है? जो कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय होती है। आपने देखा होगा देवताओं के पास कामधेनु गाय थी जो उनकी इच्छाएं पूरी करती थी। तो इस संसार में विद्या को कामधेनु गाय के समान माना गया है। धेनु कामदुधा यानी कामधेनु गाय के समान है। रतिश्च विरहे, विरह में, अकेलेपन में, रति है, प्रेम है। नेत्रम तृतीय चौसा, और वह तीसरी आंख है। दो आंखों से हम देखते हैं, लेकिन तीसरी आंख क्या है? कि हमारे जो अंदर की एक आंख होती है जो हमें ये बताती है कि हमें क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी तीसरी आंख है। सत्कारायतनम, कुल, सत्कारायतनम का मतलब क्या है? सम्मान का केंद्र है, यानी हमें सम्मान दिलाने वाली है। कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा है, यानी हमारे कुल को प्रसिद्ध करने वाली है, हमारे कुल को मान दिलाने वाली है। रत्नेर विना भूषणम, बिना रत्न का ही आभूषण है, यानी इस विद्या रूपी आभूषण में हमें किसी रत्न को लगाने की आवश्यकता नहीं है। तस्माद, इसलिए, अन्यम उपेक्ष्य, अन्य सभी को, दूसरे सभी को, सर्व विषयम, दूसरे सभी विषयों को छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो। इसलिए सभी, दूसरे सभी को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। विद्या नामक धन मनुष्य की जो है अनुपम कीर्ति है। अच्छे दिन बीत जाने पर उसका सहारा है। कामधेनु गाय है, विरह में प्रेम है, तीसरी आंख है, सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, रत्न के बिना ही आभूषण है,
इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। एक बार सरलार्थ देख लेते हैं। विद्या मनुष्य की अनुपम कीर्ति है, भाग्य का नाश होने पर यानी अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा देती है, कामधेनु गाय है, विरह में रति या प्रेम के समान है, वह तीसरी आंख है, सम्मान का केंद्र है या सम्मान का घर है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है, इसलिए दूसरे सभी को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। इस श्लोक में ये बताया गया है कि विद्या ही मनुष्य का एकमात्र सहारा है। इंसान के अच्छे दिन बीत जाने पर विद्या ही उसे सहारा देती है। अकेलेपन में व्यक्ति का सहारा विद्या ही होती है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में भी हमें विद्या ही बताती है। और विद्या एक ऐसा आभूषण है जो रत्नों के बिना आभूषण है। सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन विद्या जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए इंसान को सभी चीज़ों को छोड़कर, अन्य सभी विषयों को छोड़कर क्या करना चाहिए? विद्या पर अधिकार करना चाहिए। तो इस पाठ में विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या है? विद्या। यानी विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या जो है वो सभी धनों में प्रधान है। ज्ञान की संपत्ति जो है वो सबसे अनमोल धन है। यानी ज्ञानवान होना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है और ज्ञान हासिल करना ही सबसे बड़ा धन है। जैसे कि यहाँ पर अंत में मैंने कहा है, वेल्थ ऑफ नॉलेज इज द मोस्ट प्रीशियस वेल्थ, यानी ज्ञान की संपत्ति जो है वो सबसे अनमोल धन है। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने विद्या के महत्व के विषय में जाना कि विद्या व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।